राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी की पूजा में क्या क्या ज़रूरी सामग्री हमें चाहिए होगी। तो मैं आपके साथ वही वीडियो आज शेयर कर रही हूँ। तो पूरी जो सामग्री है वो आप नोट आउट भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सामग्री है उसमें कोई कमी ना हो। तो देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम हमें एक थाली लेना है। उसमें आपको अभिषेक करने के लिए पंचामृत इकट्ठा करना है। तो पंचामृत ध्यान रखिएगा, जो दूध लेना है वो कच्चा लीजिएगा, रॉ मिल्क लेते हैं हम। जल जो भी लें उसमें गंगा जल आप मिला लें और उसमें से एक तुलसी का पत्त उसमें जल में अवश्य रूप से डाल दें। इसके बाद आप जो भी पात्र दूध और दही के लिए ले रहे हैं वो तांबे को छोड़ के कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि तांबे में हम जब दूध दही रखते हैं तो उसमें ऐसा माना जाता है कि वो जहर हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपको दूध दही और यानी कि पंचामृत बनाए या कुछ भी दूध से संबंधित, तो वो आपको पीतल और कांसा और स्टील इन सब में रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दूध दही घी और शहद और शक्कर हमें लेना है। तो शहद और शक्कर तो आपको पता ही है, जो शक्कर है उसको आपको बारीक पीस लेना है, भूरा भी ले सकते हैं आप, बस मोटे कण ना हो शक्कर के, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 तरीके का कोई भी आप भोग अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर धनिया की पंजीरी बनाई, आप आटे की पंजीरी भी बना सकते हैं, अठवाई भी बना सकते हैं। पंचामृत पंजीरी और अठवाई तो बहुत ज़रूरी ही होती है। मिठाई रख लेंगे और भगवान का प्रिय आपको माखन मिश्री ज़रूर रखना है, मतलब कि बटर जो होता है घर का बना हुआ वो रखना है आपको। उसके साथ मिश्री रख दीजिए, मिश्री ना हो तो आप शक्कर रख सकते हैं उसके ऊपर। यहाँ पर गणपति जी के लिए दूबा और हमारे जो भोग लगाने के लिए में तुलसी के थोड़े ज़्यादा पत्ते चाहिए होंगे। जो हमारे गोपाल जी हैं उनको भी हम तुलसी अर्पित करते हैं, क्योंकि इत्र रख लीजिए। और यहाँ हमें शुद्ध देसी घी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक दीपक भी मैंने लिया है, जो कि हमारी पूजा जब तक चलेगी तो दीपक थोड़ा सा बड़ी साइज़ का लीजिएगा। और आपके पास अगर शंख है तो अच्छे से उसका स्नान करा के उसको भी आप पूजा में सम्मिलित कीजिए, उसी से स्नान कराइए गोपाल जी का। और सबसे ज़्यादा जरूरी सर्वप्रथम, जो हमारे भगवान की, हमारे गोपाल जी की, लड्डू गोपाल की जो पोशाकें होती हैं उनकी आप चयन कर कर ज़रूर रखें पहले से, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बहुत ही प्यारी प्यारी पोशाक आती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सी पहनाएं और कौन सी नहीं। तो जो भगवान को पहनाने के सामान हैं उनको अलग से निकाल कर रख लें, तो आपकी जो पूजा है वो आसानी से और जल्दी हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ 4 पोशाक है। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ तुलसी की माला रखी है, एक मोर का मुकुट है और यहाँ पर मोर की एक बांसुरी है, ये चांदी की बांसुरी है। आप चाहें तो भगवान की बर्थडे है तो आप बर्थडे के लिए आप उनके लिए सुनार के यहाँ से जाकर चांदी की बांसुरी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ ना लिया हो और कुछ सोच रहे हैं लेने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है। वैसे तो हम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते, सब कुछ भगवान का दिया हुआ ही होता है, पर एक भगवान के लिए हमारा भाव होता है कि उनका जन्मदिन है तो हमें कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लेना है उनके लिए। यहाँ देखिए, जनेऊ कलावा ले लेंगे हम। यहाँ पर हमने दक्षिणा भी रख ली है। इसके बाद आप एक प्लेट ले लें, थाली ले लें, जिसमें हम भगवान का अभिषेक कराएंगे। तो यहाँ पीतल की, तांबे की, कोई भी आप नई जो भी आपके पास रखी हो, आप धातु की ले लीजिए। वैसे तो माना जाता है कि पीतल और कांसा बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ना हो आपके पास तो कोई भी आप प्लेट में स्नान करा सकते हैं। नहीं हो, बस आपकी खाने वाने में यूज़ ना आती हो, वो मत लीजिएगा। एक पीला वस्त्र आसन जो है पट्टे पे बिछाने के लिए वो ले लेंगे, एक चौकी पटा लेना ही है हमें। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से अष्टगंध का चंदन आता है, केसर चंदन, वो जरूर ले लीजिएगा, उनको बहुत प्रिय होता है। कलावा में रख लिया है। गंगा जल जो है वो भी आप रख लीजिए, गंगा जल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर भी रख लीजिएगा और जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पवित्र कर लीजिएगा। एक मंडप बना लीजिएगा। चौक पूरना बहुत ज़रूरी है, तो आप आटे से या चावल के आटे से चौक पूर सकते हैं। चौक पूरना मैंने कई बार बताया है आपको। अगर ना आता हो तो आप हल्दी से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और यहाँ देखिए, हमारे गोपाल जी हैं, उनको हमें रखना है, क्योंकि उन्हीं का हम पूजन करेंगे। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। फ़ोटो से कैसे करना है वो भी मैंने शेयर की थी एक बार, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक झूला भी आप रखिएगा। झूला जो हम सावन में जो हमारे भगवान को हम बिठाते हैं वही झूला है, लेकिन हम जन्माष्टमी पर भी झूले में बिठाते हैं भगवान को। तो सभी तरीके से जो पूजा करने के भाव होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। तो आप ये रख लीजिए। एक मोर का पंख ज़रूर रखिएगा। मोर का पंख और बांसुरी के बिना तो भगवान की जो पूजा है वो अधूरी होती है, इसीलिए ये ज़रूर रखिएगा। 1 या 2 रख सकते हैं, या पूरा गुच्छा बना आता है वो भी आप ले सकते हैं। मोर का पंख हमेशा अपने घर की पूजा के मंदिर में भी हमें ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद एक चुनरी रखना है हमें, और उसका सुहाग का सामान भी अब आप अर्पित कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो। और हमें मौसमी फल और
फूल ले लेना है, जो भी आपको मिल जाए सुविधाजनक हो आपके लिए, तो वो रख लीजिए। 4 या 5 तरीके के फल ज़रूर रखिएगा और यहाँ पर गेंदे के और मैंने गुलाब के और सेवंती वाले जो सफ़ेद वाले होते हैं फूल वो ले लिए हैं। आपको जो भी मिल जाए वो ले लीजिए। माला लेना चाहते हो तो माला भी खरीद के ला सकते हैं, क्योंकि हमारे गोपाल जी का जन्म दिवस है, तो हमें जितना अच्छे से अच्छा हो सके वो करना चाहिए। और इस तरीके से आपको ये सभी सामग्री पहले से तैयारी कर कर रख लेना है। पूरी पूजा विधि मैंने पहले ही शेयर कर दी, अगर आप ना देखे हो तो आप देख लीजिए, आपको सभी आइडिया हो जाएगा कैसे हमें पूजा करना है, चौक पूरना है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।